इस सौंदर्य में हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद को शिव अवतार माना जाता है। वास्तव में हम स्वामी जी तथा शिव के बीच अनेक समानताएं पाते हैं। शिव संहार के देवता हैं, वो सदा समाधि में रहते हैं, पर समाधि से उठने पर जगत का संहार करते हैं, लेकिन वे कभी कभी सृष्टि के पालन में सहायक भी होते हैं। इस सत्य को हम शिव पार्वती कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। जब सती दक्ष यज्ञ के ध्वंस का कारण बनी थी, सती की मृतदेह को उठाकर शिव उन्मुक्त हो जगत के विनाश करने लगे थे। तब वैद्य विष्णु को माता सती के शरीर के टुकड़े अर्थात पिंड के रूप में करने पड़े। तब पुनः शिव समाधि में चले गए थे। फिर सती माता का पुनः जन्म पार्वती के रूप में हुआ। तब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिससे षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इससे ही मिलती जुलती कुछ घटनाएं स्वामी जी के जीवन में दिखाई देती हैं। बाल्यकाल से वे अत्यंत उद्दंड थे, घर में तोड़फोड़ करते, उन्हें संभालना एक समस्या थी, लेकिन शिव का नाम लेते ही वे शांत हो जाते। ध्यान की प्रवृत्ति तो उनमें बचपन से ही थी। एक बार गिरकर उनके सिर में चोट लग गई थी, जिससे बहुत सारा खून बाहर आ गया था। इस घटना के बारे में श्री रामकृष्ण कहा करते थे, इससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई, अन्यथा वो संसार को तहस महस कर डालता। श्री रामकृष्ण स्वामी जी के शिव तत्व को साथ ध्यान प्रवृत्ति और समाधि में डूबे रहने की इच्छा से परिचित थे, लेकिन वे चाहते थे स्वामी जी शक्ति स्वीकार करें, लेकिन पालन कर्ता के रूप में। यही कारण था कि जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने माँ जगदम्बा को स्वीकार किया, उस दिन श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। वास्तव में काली कोई और नहीं, स्वयं श्री रामकृष्ण ही थे। स्वयं उन्हीं का कथन था कि स्वामी विवेकानंद शिव और मुझ में शक्ति, हम दोनों एक ही हैं। शिव शक्ति इस मिलन से भारतीय नव जागरण और जगत के आध्यात्मिक कल्याण की योजना रूपी षडानंद का जन्म हुआ। लेकिन क्या माँ को स्वीकार करते समय स्वामी विवेकानंद ने माँ जगदम्बा को शक्ति के रूप में स्वीकार किया? संभव था नहीं। उन्हें माँ आनंद में चैतन्य रूपी के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने उनसे मांगा भी ज्ञान, भक्ति, विवेक और वैराग्य, न कि वीर, बल, अर्थात शक्ति। श्री रामकृष्ण के आनंद के रहस्य को नहीं समझ पाए थे, न ही ये स्वीकार कर सकते थे कि उन्हें जगत कल्याण का महत्वपूर्ण कार्य करना है।